मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल लैटिस, प्रतिलोम जालक या विक्रम जालक। सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। बीएससी पार्ट 3 में चलता है ये, और यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम जालक के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मिलर इंडिसेज, मिलर सूचकांक, जिसमें हमें इंटरसेप्ट्स जो कंसेप्ट है, इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग है, उन सब का यूज़ करते हुए यानी उन सब के कंसेप्ट को लेते हुए हमने उस टॉपिक को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस या प्रतिलोमी जालक। देखते हैं अभाज्य प्रतिलोमी जालक सदिशों द्वारा अभाज्य कोशिका का निरूपण। प्रतिलोमी जालक क्या होता है? प्रतिलोमी जालक प्लेन उन काल्पनिक बिंदुओं का सेट है, इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट है, जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि मूल बिंदु से उन बिंदुओं की ओर सदिश की दिशा सामान्य जालक समतल के अभिलंब की दिशा की ओर तथा मूल बिंदु से दूरी वास्तविक अंतरतलीय दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती हो। यानी रेसिप्रोकल लैटिस के लिए हमें जो पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे वो होगा कि किसी फर्स्ट पॉइंट है कि किसी वास्तविक जालक बिंदु को मूल बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु से प्रत्येक समांतर जालक समतलों पर अभिलंब डालते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अभिलंब की लंबाई समांतर समतलों की दूरी मध्य दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि प्रत्येक अभिलंब के शीर्ष पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय प्रतिलोमी जालक व्यू का निर्माण करते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है, ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रिमिटिव सेल्स है ए बी पार्ट होगा, ए पार्ट है ये, और ये जो पार्ट है इसका सी पार्ट है। अभाज्य कोष्टिका की जो आधार सदिश हैं, बेस पॉइंट्स जो हैं वो ए बी एंड सी हैं। अभाज्य कोष्टिका का आयतन की अगर हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज के आधार का जो क्षेत्रफल है वो इनटू में ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज हम इसको कह रहे हैं ए बी सी डी को, ए बी सी डी, या फिर हम इसे ये वाला समांतर चतुर्भुज ले सकते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी 100 इंटू जो ऊंचाई है वो किसके बराबर होगी, ए की। डी 100 समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है तथा ए समांतर चतुर्भुज के सदिश बी व सी से बने आधार का क्षेत्रफल है। ए जो है वो उसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल ए जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। यानी इसका जो एरिया होगा वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है इसकी बी और चौड़ाई है इसकी सी, बी इंटू सी। बी इंटू सी इसका क्षेत्रफल होगा, यानी ए इक्वल में हम लिखेंगे बी क्रॉस सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि n समतल के अभिलंब अर्थात ऊंचाई d 100 के अनुदिश एकांक सदिश है तो सदिश रूप में अभिलंब की जो लंबाई का व्युत्क्रम है, यहाँ पर h के l डिनोट कर रहा है, h 1 है, k 0 है और l भी 0 है। लंबाई का व्युत्क्रम को हम सिग्मा से लिखेंगे और लंबाई है यहाँ पर इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी जिसे d से लिखते हैं, डी एच के एल से 1/d 100 इक्वल a बाय वी। समांतर चतुर्भुज के रूप में अभाज्य कोष्टिका का जो आयतन है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल जो कि b क्रॉस सी है और आयतन क्या होगा, a डॉट बी क्रॉस सी, a डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी। ये सभी का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल में प्राप्त होता है हमें। चूँकि यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ बात करें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है
वो हमारे पास बी क्रॉस सी है और वॉल्यूम जो है वो ए डॉट बी क्रॉस सी है। तो हम यहाँ सिग्मा 10 देख सकते हैं 1/d10 सिग्मा 100 इक्वल 1/d100 एन कैप बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। सिमिलरली हम सिग्मा 010 सिग्मा 001 भी लिख सकते हैं। जो वेक्टर हम लिखेंगे वो वेक्टर ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं चलेगा। जैसे ए के लिए था तो बी क्रॉस सी, यहाँ पर ये बी के लिए है तो सी क्रॉस ए, और यहाँ सी के लिए है तो ये ई क्रॉस बी। ये हमें लेके चलना है वॉल्यूम के लिए। ये तीनों सदिश आकाशीय प्रतिलोमी जालकों के अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत प्रतिलोमी सदिश कहलाते हैं, फंडामेंटल्स वेक्टर्स कहलाते हैं, जिसे हम ए स्टार से, बी स्टार से और सी स्टार से लिखते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रतिलोमी जालक की जो मूलभूत सदिशों की उपरोक्त परिभाषा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए ही उपयोग में लाते हैं, क्योंकि यह परिभाषा क्रिस्टल के प्लेन्स के मध्य जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है के परिमाण के व्युत्क्रम को ज्ञात करने के लिए लाभप्रद होती है। परंतु यदि क्रिस्टल को आवर्ती संरचना या पीरियोडिक स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो प्रतिलोमी सदिशों की परिभाषा हम निम्न लिखते हैं, जिसमें हम यहाँ पर जो हम ये ले रहे हैं इनके मल्टीप्लाई में 2 पाई यूज़ करते हैं पीरियोडिक स्ट्रक्चर के लिए, यानी ए स्टार इक्वल 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी, और ये फिर इन सभी के साथ में हम क्या वर्ड जोड़ देंगे, नया 2 पाई जोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं यानी व्युत्क्रम में प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस में कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि जो सिंपल क्यूबिक है उसका हम प्रतिलोमी जालक प्राप्त करेंगे, वो किसके इक्वल प्राप्त होता है। चूँकि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें फंडामेंटल जो वेक्टर्स हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी है। यहाँ पर ए बी एंड सी की वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, यानी ये जो वेक्टर्स हैं इनकी प्रिमिटिव वेक्टर्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सिंपल क्यूबिक के लिए ए बी एंड सी तीनों इक्वल होते हैं, ए इक्वल ए आई कैप, बी इक्वल ए जी कैप, सी इक्वल में ए के कैप, यानी ये तीनों ही इक्वल प्राप्त होते हैं, इक्वल होते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी और सी यहाँ पर हैं, हम देखते हैं बी क्रॉस सी, बी की वैल्यू हम रखेंगे ए जे कैप प्लस इंटू क्रॉस वेक्टर है ये ए के कैप। ए यहाँ अगर हम बाहर लेते हैं तो जे कैप क्रॉस के कैप, जे के बाद में हम के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी आई कैप आएगा, ये जे क्रॉस के यानी आई और आई डॉट आई मिलकर 1 हो जाएगा, यानी ये ए क्यूब होगा। वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, ए क्यूब। प्रतिलोमी जालक के मूलभूत जो सदिश हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्टार, जो रेसिप्रोकल लेटिस है हमें ए का हमें रेसिप्रोकल लेटिस फाइंड करना है, नहीं ऊपर बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। बी और सी की वैल्यू अगर हम रख देते हैं ऊपर तो ए स्क्वायर जे क्रॉस के अपॉन ए क्यूब यानी 1/a आई कैप। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं बी जो है वो 1/a जे कैप एंड सी इक्वल 1/a के कैप। अतः हम कह सकते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल है वो समम भी एक सिंपल क्यूबिक लैटिस हमें प्राप्त होता है, जबकि उसके लिए जो लैटिस कांस्टेंट्स हैं वो 1/a के बराबर ही हमें प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि शो दैट सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ ए सिंपल क्यूबिक इज सिंपल क्यूबिक, यानी सरल घनीय जालक का जो रेसिप्रोकल है वो भी एक सरल घनीय जालक होता है। प्रूफ करना है या इसे शो करना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि BCC अंतः केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का हमें रेसिप्रोकल लैटिस फाइंड करना है। चूँकि सबसे पहले हम इनके लिए फंडामेंटल वेक्टर्स लिखते हैं ए बी एंड सी की वैल्यूज़ हम लिखेंगे, उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, और फिर हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है ए डॉट बी क्रॉस सी की अगर हम इसमें वैल्यू रख देते हैं और उसको हम फाइंड करते हैं तो हमें ये फाइंड होती है a³/2, ये वॉल्यूम आ गया।
अब ऊपर वाली जो टर्म है वो सभी के लिए डिफरेंट होती है, नीचे अपॉन वाली टर्म सभी के लिए सेम होगी, जिसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर ए स्टार। जैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1/a आई कैप प्लस जी कैप, चूँकि ये जो वेक्टर है, प्रिमिटिव सेल का जो वेक्टर है या वेक्टर है वो एफसीसी के लिए फाइंड होता है, एफसीसी के बराबर होता है। ऐसे बी का बी, ये भी एफसीसी का ही है और ये भी एफसीसी का ही है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो बीसीसी का जो सिंपल रेसिप्रोकल लैटिस है, बीसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो क्या प्राप्त होता है, एफसीसी। या हम कह सकते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है एग्जाम में कि प्रूव दैट रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी इज एफसीसी, यानी ये एग्जाम में ऐसा करके पूछा जा सकता है। अब लास्ट है हमारा फलक केंद्रित जालक का प्रतिलोम जालक फाइंड करना, में एफसीसी का फाइंड करना है। एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस, चूँकि एफसीसी के अभी हमने देखे हैं कि फंडामेंटल कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, वही हम सबसे पहले प्रिमिटिव सेल्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। ये वेक्टर प्रोडक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे a³/4। सिमिलरली हम ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार भी इसके लिए फाइंड कर सकते हैं। बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी 1/a जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप प्लस के कैप, यानी ये इसके बराबर होगा 1/a आई प्लस जे माइनस के। जे को आई से गुणा करना है, जे को के से गुणा करना है, के को आई से करना है, यानी के को के से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स आएंगी 1/a आई प्लस जे माइनस में के। सिमिलरली बी स्टार एंड सी स्टार फाइंड कर सकते हैं। चूँकि ये जो हमारे पास फंडामेंटल्स जो आ रहे हैं, यानी जो रेसिप्रोकल में जो वेक्टर्स हमें फाइंड हो रहे हैं ये एफसीसी के होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी एंड सी सदिश अंतः केंद्रित घनीय जालक के मूलभूत सदिश हैं। अंतः केंद्रित घनीय जालक के मूलभूत सदिश हैं। अतः फलक केंद्रित घनीय जालक का जो प्रतिलोमी जालक है अंतः फलक केंद्रित जालक होता है, अंतः फलक केंद्रित जालक होता है, जिसके जालक नियतांक 1/a के बराबर होते हैं, 1/a के बराबर होते हैं। थैंक यू।